लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार के बाद बीजेपी को एक और धर्म नगरी में हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी को उत्तराखंड के चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट से उपचुनाव में हार मिली है। बीजेपी की इस हार ने विरोधियों को भगवा दल पर हमला करने का एक और मौका दे दिया है। बताते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी अब समाचार। मैं आपके साथ प्रगति गुप्ता। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। बीजेपी उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों ही सीटों पर हार गई। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बड़ी बात यह है कि यूपी की अयोध्या के बाद अब बीजेपी को उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा है, जहां चमोली की बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुतौला ने बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी को 5224 वोटों से हराया है। जैसे भगवान राम की जन्मभूमि में किसी ने बीजेपी की हार की कल्पना नहीं की थी, उसी तरह चार धाम में भी बीजेपी की हार की उम्मीद नहीं थी। और इतना ही नहीं, अयोध्या से सटे बस्ती के साथ राम वन गमन पथ पर आने वाले प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक और रामेश्वरम की सीटें भी उन्हें गंवानी पड़ी। लेकिन ऐसे में विपक्षी दलों ने इस हार को अयोध्या की हार से जोड़ दिया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ में मिली जीत के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के बाद बाबा बद्री ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। इसी तरह बद्रीनाथ में बीजेपी की हार पर शिवसेना यूबीटी ने भी तंज कसा। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जय बाबा बद्रीनाथ, नॉन बायोलॉजिकल पार्टी यहाँ भी हारी। लेकिन इस हार की कुछ वजहें सामने आई है, तो चलिए आपको बताते हैं। कुछ महीने पहले ही बद्रीनाथ में पंडा पुजारियों और स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज किया था। वजह ये थी कि वीआईपी दर्शन की सुविधा की वजह से आम दर्शनार्थियों को काफी दिक्कतें हो रही थी। इस पर यहाँ के स्थानीय लोग पहले जैसी दर्शन व्यवस्था की मांग कर रहे थे। साथ ही स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ तीर्थ पुरोहितों समेत स्थानीय लोगों में भी शासन प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि यहाँ मनमाने ढंग से विकास कार्य किए जा रहे हैं। इससे तीर्थ पुरोहितों में भी नाराजगी है। विकास के नाम पर प्रहलाद धारा और नारायण धारा का रूप बदला गया है। इसके साथ ही बद्रीनाथ में रिवर फ्रंट निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके लिए अलकनंदा नदी के किनारे की शिलाओं को विकास के नाम पर हटाया जा रहा है। इसकी जगह आरसीसी दीवार बनाई जा रही है। ऐसे में मानसून शुरू होते ही भारी बारिश की वजह से अलकनंदा में बाढ़ के हालात बने, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान थे। तो ये कुछ वजहें थी बद्रीनाथ सीट से बीजेपी के हारने की। इस स्टोरी में इतना ही। खबरों को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आप देखते रहिए वी अब समाचार।